गणेश जोशी जी ने बहुत अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी वही जीतेगी। बताओ आप भाजपा कैसा काम कर रही है? नंबर वन। पिछली बार एक बार 12,000 जीते, फिर 14,000 से इस बार 20,000 जीतेंगे। तो अभी क्योंकि चुनाव आने वाला है कुछ समय बाद, क्या बदलाव लाने की जरूरत है यहाँ पे? कांग्रेस तो अभी तक कहीं है भी नहीं कहीं। थाप लीजिए तो 3 महीने पहले आते हैं और हाँ वो करा और हो गया, खत्म बात। अब भैया ऐसा क्यों, हमें तो देश पहले चाहिए। देश मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। देश मजबूत नहीं होगा तो हम फिर, तुम्हें पता ही है, फिर देश में अगर घुसपैठी घुसेंगे, ये घुसेंगे तो हमारे क्या हाल होंगे। आर्यन देव उनियाल भी हैं यहाँ पे। मैं उसे नहीं जानता। हम तो चाहते हैं बदलाव हो, नया आदमी आए, काम करे, चाहे कोई सी भी पार्टी का व्यक्ति हो। तो गोदावरी थापली जी, मैंने सुना कि काम करते आ रही है, दिखती है वो यहाँ पे, लेकिन फिर जीत क्यों नहीं पाती? थापली जी ने उन्होंने तो कोई ऐसा कोई काम नहीं करा है, थापली जी ने भी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। इस वक्त हम गढ़ी के एंड में जो है वो चुनावी वीडियो बना रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट्स बना रहे थे, तो हमको कुछ लोग यहाँ पे कैरम खेलते हुए दिखे। तो आइए जानते हैं, खेल पे चर्चा, राजनीतिक खेल पे चर्चा, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मसूरी में क्या विकास चल रहा है? हम तो अपने कैंट क्षेत्र गढ़ी कैंट से संबंधित बात करना चाहेंगे। यहाँ पे तो पिछले 5 वर्षों से विधायक जी ने कोई कार्य करा नहीं है। विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है किसी भी दृष्टि से। फिर क्यों वो 3 बार बन जा रहे विधायक? अब इसके खेल चल रहा है, चुनावी खेल। चुनावी खेल के बारे में तो खैर हम, देखो, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा विश्लेषण इस बारे में बताऊंगा। लेकिन ये है कि विधायक जी जो है हमारे गढ़ी डाकरे क्षेत्र में जो है ना, यहाँ की जो मूलभूत समस्या पेयजल की है, ठीक है ना, और ट्यूबवेल उन्होंने उनके प्रयास से यहाँ पे बने हैं, लेकिन उनसे पानी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रहा है। और सड़कों की भी स्थिति खराब है, और ट्रैफिक यहाँ पे इतना जाम रहता है। टपकेश्वर में जो है ये पौराणिक मंदिर है, और यहाँ पे जो हर समय जाम लगा रहता है पूरे बाजार के अंदर। विधायक जी कर क्या रहे हैं फिर? विधायक जी तो अब ये तो यहाँ के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या तो वो उनके पास अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं कि वो यहाँ पे सक्रिय हों, कुछ यहाँ पे कार्य करवाएं। क्या लगता है अभी क्योंकि चुनाव आने वाला है कुछ समय बाद, क्या बदलाव लाने की जरूरत है यहाँ पे? अभी तो जनता के ऊपर निर्भर करता है बदलाव। हम तो चाहते हैं बदलाव हो, नया आदमी आए, काम करे, चाहे कोई सी भी पार्टी का व्यक्ति हो। भाजपा से नया आदमी चाहते हो या फिर कांग्रेस से भी चलेगा? नहीं, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, पर होना चाहिए आदमी जो है यहाँ के लिए समर्पित हो, यहाँ काम करे इस क्षेत्र के लिए। तो गोदावरी थापली जी, मैंने सुना कि काम करते आ रही है, दिखती है वो यहाँ पे, लेकिन फिर जीत क्यों नहीं पाती? थापली जी ने उन्होंने तो कोई ऐसा कोई काम नहीं करा है, थापली जी ने भी। तो क्या इस बार चुनाव में वो अगर लड़ेंगी तो जीत पाएंगी? अब पिछले 2 चुनाव से वो लड़ रही हैं, जीत तो नहीं पा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी ग्रास रूट सही नहीं है यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है मसूरी में? कांग्रेस के जो है सबसे पहले जो है विधायक थे जोत सिंह कंसोला, दो टर्म उनको मिला, वो भी बेकार रहे ना इस क्षेत्र के लिए। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे मुश्किल है कि जो कांग्रेस को भी वोट मिले। तो बीजेपी को ही वोट जाएगा मतलब? मैं नहीं कह सकता इस बारे में बीजेपी को वोट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो चलो, बीजेपी से क्या चेहरा बदलने की जरूरत है, जोशी जी के अलावा कुछ और, कोई और? बहुत समय दे दिया पार्टी ने उनको, अब तो नया चेंज होना चाहिए यहाँ पे। तो कुछ नाम है, जैसे आर्यन देव उनियाल है, सुनील उनियाल गामा है, और भी जुगरान जी हैं। रविंद्र जुगरान जी हैं। आज ये पार्टी जिनको भी टिकट देगी तो लोग वही, अगर अच्छा लगेगा तो लोग उनको भी वोट कास्ट करेंगे। इसमें कोई, आप किसको देखना है यहाँ पे? देखो ये तो चुनाव आएगा तब बात करेंगे हम तो, खैर। हाँ, चुनाव तो वैसे आ गए हैं, क्योंकि अब जैसे सड़कों पे देखोगे जो काम 13 सालों से रुके पड़े थे, अब शुरू हो गए हैं क्योंकि चुनाव आया है। यहाँ तो कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। गढ़ी डागरा में तो कोई काम नहीं हुआ ऐसा। आप बताइए भैया, कोई काम नहीं हुआ? ये आ गए हमारे भाजपा के नेताजी। भाजपा से तो नहीं है? बताओ आप, भाजपा कैसा काम कर रही है आपकी? नंबर वन। नंबर वन काम कर रही है। ये तो बोल रहे पेयजल की समस्या थी, पेयजल भी पूरा नहीं हुआ। पेयजल तो बहुत अच्छा आ रहा है हमारे। हम तो सुबह से तैरते हैं घर में और निकलते हैं। इनका नहीं आ रहा। अरे ये सारे बेकार हैं यार, विधायक
ये इनके चेले हैं ना विधायक जी के, हम नहीं डरते, चेले थे उनके, हम नहीं चले रहे। इन्हें देख के तुम भाजपा में आए। पहले ये चेले थे, भाजपा के। चलो मैं ये पहली बार पहले इन्होंने हमें आरएसएस ज्वाइन करवाई, अभी साइड हट गए, अब इन्हें कोई पूछ नहीं रहा भाजपा में। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे नहीं, हमारे को साथ तो हम खुशी तो भाजपा है। से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है भाजपा। मैं ये पहली बार नहीं सुन रहा हूँ कि विधायक जी जो है अपने लोगों के लिए काम कराते हैं, अपने क्षेत्र में काम कराते हैं। सच्चाई है क्या ये? बहुत, 1 बजे रात को फोन उठाते हैं किसी का भी, खासकर कांग्रेस को ज्यादा काम करते हैं विधायक जी, ज्यादा काम करते हैं। अभी शायद वो 3 बार जीत चुके हैं। 4-5 और रिकॉर्ड बनाएंगे अब तो इस बार। पिछली बार एक बार 12,000 जीते, फिर इस बार 14,000 से, इस बार 20,000 जीतेंगे। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है वो अपनी पैठ क्यों नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं जीत पा पूरे हिंदुस्तान की पेट नहीं है, आप यहाँ की बात कर रहे हो। कांग्रेस की तो पेट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। रहे? ये मुझे ऐसा लग रहा है वो पार्टी का कुछ रटा रटाया वो लगा है आपने। नहीं नहीं नहीं, मुझे कौन सिखाएगा, मैं संघ का कार्य करता हूँ। तो भाजपा तो कांग्रेस का तो पूरा सच हिंदुस्तान। बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे? लोग तो विरोध कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही कोई है। विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सही, किसी और को टिकट मिलना चाहिए जोशी जी के अलावा? अभी तो पार्टी तय करेगी, इसमें मेरा निर्णय क्या होगा। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मेरा अपना निर्णय, पार्टी तो जिसे टिकट देगी हम उसके लिए काम ठीक है, आप एक नागरिक भी तो हो, पार्टी तो बाद में बनी। चीज़ अलग है, लेकिन जब पार्टी जिसे टिकट देगी हम तो उसके लिए काम करेंगे। ये तो पार्टी का निर्णय, ऊपर वाला निर्णय करेंगे, उससे क्या करेंगे। ठीक है, भाजपा से किसी और को लड़ा लिया जाए, जैसे रविंदर जुगरान को लड़ा लिया जाए तो वो जीत जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे, हैं कहाँ, रविंद्र जुगरान तो कभी आए भी नहीं यहाँ पे, कौन जानता मसूर विधानसभा में। सुनील उनियाल गामा। हाँ, सुनील गामत जी ने मेहनत करी है उस पर, उनका भी हो सकता है, लेकिन पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसके साथ। तो आर्यन देव उनियाल भी हैं यहाँ पे, मैं उसे नहीं जानता। जानते ही नहीं हो? और चलो ठीक है, गणेश जोशी की जगह नेहा जोशी जी को लड़ा दिया जाए। पार्टी का है निर्णय, पार्टी का निर्णय, हम अब व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं कह सकता। चलो ठीक है, कांग्रेस का क्या होने वाला है इस बार 27 के चुनाव में? कुछ नहीं, भाजपा एक तरफा जीतेगी यहाँ पे, कांग्रेस तो अभी तक कहीं है भी नहीं कहीं। थाप लीजिए तो 3 महीने पहले आते हैं और हाँ वो करा और हो गया, खत्म बात। थापली जी के अलावा किसी और को टिकट दे दिया जाए फिर? कोई भी हारेगा, हाँ, एक तरफा हारेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है पूरे हिंदुस्तान में, ना कि मसूरी विधानसभा में। एक तरफा जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। क्या जीत का समीकरण क्या रहेगा कि इस बार ज़्यादा वोट काटने वाली है कांग्रेस, या फिर कोई यूकेडी से उतर जाएगा फिर वोट कटेगा? क्योंकि थापली जी काफ़ी वोट ले आती है, 23,000 तक तो वोट पिछली बार भी ले आई थी वो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गणेश जोशी जी ने बहुत अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी वही जीतेगी। एक तरफा रगड़ेंगे वो। तरफा है। तो समीकरण क्या होगा, कौन आगे पीछे कुछ? गणेश जोशी एक तरफा जीतते हुए जाएंगे पूरी विधानसभा में, मतलब भारतीय जनता पार्टी। वोट बढ़ने वाले हैं इस बार? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ क्या नहीं। काम होना चाहिए आपके क्षेत्र में? तकरीबन सारे काम हो रखे हैं। गणेश जी ने बहुत अच्छा पानी का वो बनाया है हमारे यहाँ। सब चंगा सी। हाँ, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी लोगों से मैं पूछ रहा था तो वो कुछ बोल रहे थे जल भराव की दिक्कत है, नाली भर जाती है। आपको कहाँ लगा, आपको लगा कि गदेरा कहीं गड्ढा? सही कह रहे, बिल्कुल कहीं कचड़ा ही नहीं दिखा, पूरी मॉडल सिटी बन रखी है। मोटर सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, आपने गड्ढे की बात करी, पानी भराव कहाँ हो रहा है? अरे अभी बारिश होगी तब तो भरेगा वो। बारिश आएगी तो फिर बाद में बात करेंगे इस विषय में। इसके विषय में बाद में बात करेंगे। जब तक सब सही दिख रहा है तब तक सब सही है। ठीक है, वैसे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वोट तो बीजेपी को मिलेगा। ऐसा क्यों? अब भैया ऐसा क्यों, हमें तो देश पहले चाहिए। देश मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे, देश मजबूत नहीं होगा तो हम फिर, तुम्हें पता ही है, फिर देश में अगर घुसपैठी घुसेंगे तो हमारे क्या हाल होंगे, ये तो सभी जानते तो हैं। क्या अब भी मसूरी वाले जो है मोदी जी के नाम पे, देश के नाम पे वोट दे रहे हैं, या हाँ, वोट मोदी जी के फिर नाम या फिर गणेश जोशी जी कुछ काम भी मोदी कर जी रहे के, मोदी जी के नाम से। हैं? गणेश जोशी जी के कुछ वो नहीं तो है? अब देखो, सरकार है, पार्टी है, जिसको भी टिकट देगी हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो बंदा कोई भी हो। तो क्या बदलाव चेंज करने गणेश जोशी का? बदलाव कुछ नहीं चाहिए हमें तो यार, ना चेहरा तो पार्टी देगी, अपना चेहरा जिसको भी लाएगी। हाँ, पार्टी के है, पार्टी जिसको भी भेजेगी हम उसको वोट देंगे। बीजेपी को वोट देना हमने। आप भी ऐसे ही हैं? चल भाई, वाह भाई जी। यही है भाई, लास्ट में देखो, सही बता रहा हूँ मैं, वोट जो है ना मोदी के नाम से जाएगा पूरे भारत में। अभी वेस्ट बंगाल में देखो, मोदी के नाम से वोट गया, और जाके कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कभी बीजेपी सपने में आ सकती है, लेकिन वहाँ बीजेपी आ गई, बस हो गया भाई। इससे ज़्यादा क्या बोले आप तो।